ओम गजाननम भूतगणाधि सेवितम कपित जम्बू फलचार भक्षणम उमास्तम शोक विनाशकारिकम नमामि विघ्नेश्वर सौरपाद मंगजम। मंच पर हमारा विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय रामायण प्रतिष्ठान महोत्सव के रूप में हमारे ये डॉक्टर वीपी सिंह ने आयोजित किया कार्यक्रम, उनको पूरा इनकी टीम को सबको बहुत धन्यवाद है। मंच पर हमारे विशेष रूप से हरिद्वार से और अपना बहुत पूरे भारत में विशेष रूप से उत्तर पूर्व राज्यों में भी काम करने वाले महामंडलेश्वर परम आदरणीय परम सम्माननीय स्वामी रामेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, हमारे महामंडलेश्वर विद्यानंद सरस्वती जी महाराज जो नैमिषारण्य से पधारे हैं, आचार्य हमारे ज्योतिष में काम करने वाले विशेष रूप से अयोध्या में लोकप्रिय श्री राकेश महाराज जी, हमारे मुरारी दास जी मंत्री मुरारी दास जी महाराज, हमारे महंत संतोषानंद जी और विशेष करके हमारे सभी संतों को यहाँ पर आमंत्रित किया है, साध्वी कंचन गिरी जी और हमारे यहाँ पर जो सन्मुख बैठे हुए हैं पूर्व मुख्यमंत्री जो है उत्तराखंड के श्री तीर्थ सिंह जी रावत और समस्त बंधुओं। देखिए, हमारे विशेष रूप से हमारे संतोषानंद जी को बोला था कि भाई आप मंच संचालन करना है, तो ये तो खुद ही बोलने लग गए हैं। बोले सबसे बड़ा बोले हिंदुओं को खतरा। भाई अभी मान लीजिए कि हमारे मोदी जी ने 500 सालों के बाद में जो है 700 साल करीब मुगलों का राज रहा, 200 साल अंग्रेज, 1000 साल के बाद में भी हमने जो है राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया और यहाँ पर अभी हम रामायण अंतर्राष्ट्रीय रामायण प्रतिष्ठा महोत्सव मना रहे हैं। हमारे वीपी सिंह जी बड़ा एक परिश्रम और विशेष रूप से हमारे वीपी सिंह जी जो है कितना पूरे भारत के अभी अयोध्या के अंदर में विशेष रूप से अयोध्या जी जो है वो हमारा सभी पूरे विश्व हिंदुओं का प्रेरणा है। यहाँ का जो विशेष रूप से देखिए कि पूरे विश्व के अंदर में पूरा विश्व में यूरोप वगैरह में हमारे तीर्थ सिंह रावत जी इतने बड़े अच्छे हमारे उत्तराखंड में बहुत अच्छे निर्णय ले रहे थे, इनको जो है 12-13 दिन में निपटा दिया। तो अच्छे आदमी जो सत्य के ऊपर मार्ग पर चलने वाले होते हैं उनको जो है लोग जल्दी से सहन नहीं करते हैं कि ये इतने अच्छे व्यक्ति थे कि उन्होंने धर्म के मामले में बहुत सारे मामलों में बहुत अच्छे निर्णय लिए और जो है सबके लिए बहुत अच्छा किया। परंतु ये होता है कि जीवन में कोई बात नहीं, राजनीति में चलता ही रहता है, फिर इनको अवसर मिलेंगे, फिर हम सोचेंगे भाई उत्तराखंड के फिर दोबारा बनेंगे मुख्यमंत्री, ऐसा हम लोग के अंदर सबसे भावना है ना जी। तो विशेष रूप से देखिए कि यूरोप वगैरह बहुत से देशों में पूरे विश्व के अंदर में बहुत से ऐसे धर्म है जो कि 100 साल में 200 साल में पूरी तरह से उन्होंने कब्जा कर लिया। भारत ऐसा है कि 1000 साल के बाद में भी आज भी हम बहुसंख्यक के रूप में है, पूरे संपूर्ण देश के अंदर में आज भी बहुसंख्यक के रूप में हम यहाँ पर विद्यमान है। हमारा भारत में हम लोग वैदिक वहां से जीव लोग जीव होता सनातना। तो सनातन एक ऐसा है कि आप देखिए कि ये लोग जो है बोलते नहीं, जैसे भाई बहुत सी जगह पर अभी मान लीजिए कि हमारा धरती माता है, अभी धरती माता को हम लोग पूजा करते हैं, हम लोग पेड़ पूजा का पूजा करते हैं, हम लोग चंद्रमा को पूजा करते हैं। इसको कोई खत्म कर सकता है? क्यों रावत जी, कोई खत्म कर सकता है कि कोई धरती को खत्म नहीं कर सकता। अगर धरती को खत्म कर तो कोई खत्म हो जाएंगे जो धरती खत्म करने वाले हैं। सूरज को खत्म हो तो अंधेरा हो जाएगा जीवन में, चांद को कौन खत्म कर सकता है? तो हम लोग तो प्राकृतिक धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे है, पक्षी है, पंछी है कि समस्त प्राणियों में सद्भावना हो, ऐसा नारा लगाने वाला विश्व में कोई भी नहीं है ना जी, कि सबके लिए सद्भावना। हमारा वैदिक सनातन धर्म ये हमारे अभी वीपी सिंह जी ने जो है बहुत से देशों में जाकर रामायण का वितरण किया। इन्होंने बोला कि भाई प्राण प्रतिष्ठा जो राम का हो गया और जो हमारे भगवान जो राम का लीला के ऊपर में पूरा कलयुग के विशेष रूप से रामायण में पूरा उनका वर्णन है, पूरा हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो घर घर में रामायण पहुंचना चाहिए। इन्होंने जो है बहुत से देशों में जाकर रामायण को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है बहुत से, जैसे आपका देखिए कि बाली वगैरह पूरा इंडोनेशिया के अंदर में जो प्रांत है वहां पर पूरे रूप से वो है जो बोलते हैं 3 लाख 4 लाख साल कितने साल पहले हम लोग आए, हमको कुछ पता ही नहीं है। तो वहां जाकर उन्होंने घर घर में रामायण है। बहुत से ऐसे देशों में जो है इन्होंने जाके रामायण को जो है वो वितरण किया है। जैसे अभी मॉरिशस वगैरह में है, मॉरिशस में आप जाएंगे तो वहां पर कितने लोग कितने साल पहले हमारे पूर्वजों गए, वहां पर जो है हर मंदिर के हर घर के सामने एक हनुमान जी का छोटा मंदिर है
और लाल झंडा भी लगाते हैं वो लोग। तो वो प्रतीक है कि भाई राम रसीन तुम्हारे पास सदारो रघुपति के दासा। तो ये हर जगह पर वो झंडा लगाते हैं। मॉरिशस वगैरह में जो है और त्रिनाड वगैरह में जो बहुत से ऐसे देश है पूरे विश्व के अंदर में, बहुत से ऐसे पूरा मैं अभी एक महीने के लिए अमेरिका गया तो वहाँ नासा में गया तो वहाँ देखा कि मंगलवार को वहाँ पर जो है 300-400 लोग एक तंबू लगा के बाहर नासा के बड़े बड़े वैज्ञानिक बोले जी हम मंगलवार को हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करते हैं और भारतीय वैज्ञानिक लोग। तो ये हमारा पूरा विश्व के अंदर में कहीं पर भी जाइए, एक वहां पर वैज्ञानिक ने हमको बोला कि महाराज जो अमेरिका है ये मशीनी युग है और भारत बोले चेतन है। तो मैंने बोला भारत चेतन कैसा है? बोले जी भारत में किसी के पास समस्या आती है तो वो आदमी क्या करता है कि कभी ज्योतिष जी के पास जाता है, आचार्य जी के पास, कभी विद्या चेतन जी के पास जाता है, तो वो साल भर 6 महीने में घूमता चला, समस्या ऐसे ही खत्म हो जाती है उसकी। और यहाँ पर ये कमरे में बंद हो जाता है। बोले पड़ोस को अगर बोला तो उस पर केस हो जाएगा। तो बोले यहाँ आत्महत्या बहुत होती है, एक्सीडेंट बहुत होते हैं, शराब पी के गाड़ी चलाते हैं। तो बोले ये जो अमेरिका है वो जड़ है और मशीनी युग है, भारत चेतन है, भारत हमेशा चेतन रहेगा। वो जो है भारत चेतन के रूप में है। यहाँ पर देखिए संत महात्मा वो लोग सभी, हमारे वीपी सिंह जी और हमारे कंचन गिरी जी, भाई हो सकता है कि व्यवस्थाओं को लेकर कभी कभी होता है कि बहुत से हमारा परंपरा